बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज वो दिन है कि हम स्टार्ट करने लगे हैं CGT, कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। पेपर में CGT ना आए ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। एग्जामिनर ACCA टैक्स के पेपर का CGT ना दे तो समझ लो कुछ अनर्थ हो गया, अनर्थ, कुछ अजीब बात हो गई। CGT लाजिम आएगा। 90% चांस कि CGT से एक 10 मार्क्स का OTQ आ जाए सेक्शन बी में। चांसेस ये भी हैं कि CGT से बहुत ज़्यादा MCQs आ जाएं। ऐसा भी हुआ है हमारे स्टूडेंट्स के साथ। सर सेक्शन ए में 15 MCQs होते हैं, 10 MCQs CGT से आ गए थे। तो इट्स पॉसिबल। बच्चे समझते हैं सिर्फ इससे एक OTQ आएगा। नो, ये बड़ा हैवी टॉपिक है। दैट इज़ अ हैवी ड्यूटी टॉपिक, और इससे कुछ भी आएगा, कहीं भी आएगा, तो CGT को हल्का लेने का नहीं है। याद रखिए, मैं ये कहता हूँ कि CGT को अगर कोई स्टूडेंट छोड़ के जाता है पेपर देने कि सर ये 4-5 चैप्टर CGT के हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आखिरी में पढ़ना शुरू किया है, मैं CGT छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ बेटा अगली अटैम्प्ट की तैयारी भी रखना। क्योंकि CGT छोड़ा तो मेरे हिसाब से 80% चांस है कि पेपर गया। क्योंकि CGT कितना आ जाएगा, मिनिमम 10 मार्क्स का तो आता है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा आ जाता है और ये गड़बड़ करा देता है, पास को फेल में बदल देता है। तो CGT छोड़ना नहीं है। CGT है क्या? ये कैपिटल गेन्स टैक्स है, कैपिटल इनकम पे होता है। कैपिटल इनकम मतलब आपका गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स या डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन सिक्योरिटीज। आप नॉन करंट एसेट बेचते हैं, गेन होता है, HMRC बोलता है मैं आ गया, मेरा हिस्सा दो, मुझे टैक्स दो। ये है CGT। ये इसका एक फॉर्मेट मैंने लिखा, अब इस फॉर्मेट को डिटेल में डिस्कस करेगा। ये फॉर्मेट कहता है डिस्पोजल प्रोसीड। क्या लिखा हुआ है बेटा? डिस्पोजल प्रोसीड बोले तो सेलिंग प्राइस, आसान भाषा सेलिंग प्राइस। दूसरा लिखा हुआ है इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल। इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल बोले तो बेचने के लिए जरूरी खर्चे, जैसे कि एजेंट की फीस हो सकती है, जैसे कि ब्रोकर की फीस हो सकती है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो सकता है, जैसे कि कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको लीगल फीस इंकर करनी पड़ती है। बेचने के लिए जरूरी खर्चे आर गोना बी इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल। बेचने के लिए जरूरी खर्चे इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल है, जो कि डिस्पोजल प्रोसीड यानी सेलिंग प्राइस से माइनस होगा। आसान भाषा, अगर FR का पेपर दिया है, नहीं दिया FA तो दिया है, IS2 तो पढ़ा है, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस NRV आया। अकाउंटिंग की भाषा में इसको NRV बोलते हैं, टैक्स की भाषा में NRV कुछ नहीं होता है, नेट सेल प्रोसीड होता है, खलास। अब इसमें से 3 चीजें जो रेड कलर से लिखी हैं वो माइनस करनी है। एक है कॉस्ट, एसेट खरीदा कितने का, एसेट की रियल कॉस्ट, सच्ची मुच्ची की कॉस्ट कितनी थी, हाउ मच वी स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ दैट एसेट। और कॉस्ट के बाद आपने लेनी है खरीदते समय की जरूरी खर्चे। होता है ज़मीन खरीदोगे लीगल फीस देनी पड़ेगी, कुछ एसेट खरीदोगे लीगल फीस वगैरह देनी पड़ेगी, एजेंट की फीस हो सकती है, मार्केटिंग, ब्रोकर, कुछ भी हो सकता है। इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल या परचेज होंगी, गिवन होंगी। सेल के टाइम है तो इधर, परचेज के टाइम है तो इधर माइनस होगा। और तीसरा रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो है इम्प्रूवमेंट। अगर आपने एसेट पे खरीदने के बाद बेचने से पहले कोई कैपिटल एक्सपेंस किया है, इम्प्रूवमेंट कैपिटल एक्सपेंस, आपने घर लिया था उसमें कमरे बनवा लिए, कंजर्वेटरी ऐड कर ली, कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस आर गोना बी डिडक्टेड हियर। जब नेट सेल प्रोसीड से फकत 3 वाहिद इत्नाइन तलाता 3 कॉस्ट, खरीदते समय का जरूरी खर्चा और कैपिटल एक्सपेंस, बस 3 चीजें जब उड़ा दोगे तो आएगा चार्जेबल गेन। और इस चार्जेबल गेन पे
फिर आगे वर्किंग होगी, आगे भी होगी, जी हाँ, इसकी आगे वर्किंग होगी जो कि नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे। ये एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट याद करने का, ये फॉर्मेट हिफ्स करने का, ये फॉर्मेट भूलने का नहीं है। तवज्जो, अब ये फॉर्मेट हर एसेट पे लगता है। सर हम जो भी बेचेंगे उस पे लगेगा, तो जी हाँ, if you are going to sell any non-current, so non-current asset, तवज्जो, अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट बेचा है तो आपको कसम है आप सीजीटी का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट फॉर के ब्लू बॉक्स है। ब्लू बॉक्स ये क्या होता है, ये कोने में होता है, देखो कोने में, ये ब्लू बॉक्स में जो जो लिखा है ना, इसके ऊपर सीजीटी अप्लाई नहीं होगा। इस ब्लू बॉक्स में जो भी लिखा है उस पर सीजीटी एप्लीकेबल नहीं है, ये एग्जेम्प्ट आइटम है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये ब्लू बॉक्स में जो जो लिखा हुआ है, अगर इसमें से कोई भी चीज़ बेची तो उसको इग्नोर कर दूं, उसको छोड़ दूं, तो जी हाँ बेटा, मैंने उर्दू भाषा में, आसान भाषा में यही बोला कि ब्लू बॉक्स में जो लिखा है उस पर वर्किंग नहीं करना, इसके अलावा जो कुछ भी नॉन करंट एसेट आ जाए उस पर वर्किंग करना। नॉन करंट एसेट सर बार बार बोल रहे हो, तो क्या कोई करंट एसेट भी होते हैं क्या? तो कसम से करंट एसेट हम बेचते हैं। देखो बेटा, मैंने हाईलाइट किया है, आपके पास कैश है, आपके पास रिसीवेबल है, आपके पास फॉरेन करेंसी है, आपके पास इन्वेंटरी है, ये तो नॉर्मल करंट एसेट होते हैं। तो बेटा करंट एसेट पे सीजीटी लगता ही नहीं है। रिसीवेबल बाहर, कैश बाहर, इन्वेंट्री बाहर, फॉरेन करेंसी भी बाहर, इनके ऊपर सीजीटी अप्लाई नहीं होता। आसान, यू नो। फिर है गाड़ी और घर। गाड़ी और घर पे भी सीजीटी अप्लाई नहीं होता। तवज्जो, गाड़ी है मोटर व्हीकल या CAR कार, वैन बेचोगे ना उस पे लगेगा सीजीटी, बाइक बेचोगे ना उस पे लगेगा सीजीटी। CAR कार जिसको मोटर व्हीकल बोलेगा उस पे नहीं लगेगा सीजीटी, वैन पे लगेगा, लॉरी यानी ट्रक पे लगेगा। और मेन रेजिडेंस पे सीजीटी नहीं लगता। तवज्जो, क्वेश्चन आया सर उसमें कॉटेज बेचा, क्या बेचा? कॉटेज। सर सवाल आया उसमें फ्लैट बेचा, सर क्वेश्चन आया उसमें अपार्टमेंट बेचा, सर क्वेश्चन आया उसमें घर बेचा। तो सर वर्किंग करेंगे हैं? सर आपने तो बोला मेन रेजिडेंस में नहीं होता। तो बेटा मेन रेजिडेंस की स्पेलिंग देखना जरा, तवज्जो इधर, MAIN और रेजिडेंस, M फॉर मेन रेजिडेंस। जब तक एग्जामिनर ना लिखेगी ये कॉटेज मेन रेजिडेंस है, उस वक्त तक आप इसको एग्जाम नहीं करेंगे। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि कॉटेज घर, फ्लैट, मकान, हाउस बेचा तो वर्किंग होगी, अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर खुद बोले कि दिस घर इज मेन रेजिडेंस। हाँ, तो मैंने यही कहा है, आपने सही समझा है। कूल। इसके बाद हर वो चीज जो चैटल हो और उसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों की दोनों 6,000 से कम हो, चैटल हो और 6,000 से कम की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस हो तो वो भी एग्जम्प्ट है। सवाल, व्हाट इज चैटल? चैटल उस एसेट को बोलते हैं जो मूवेबल होता है, जैसे कि एंटीक्वास पेंटिंग, आपके पास मोनालिसा की पेंटिंग है, उफ, बिलियंस ऑफ डॉलर की पेंटिंग है आपके पास, उठा के चल सकते हैं ना? आपके पास वो मुगल एम्पायर का एक एंटीक्वास है, उठा के चल सकते हैं ना? हाँ, चैटल्स, यू नो, ऐसे एसेट जो हम मूव कर सकते हैं इजीली लेके, अगर उनकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस 6,000 से कम है, दोनों चीज़ें कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों 6,000 से कम है तो एग्जाम्प्ट है। 6,000 से ऊपर हो जाएगी तो फिर वर्किंग होगी। सर कैसे वर्किंग होगी? बेटा ये फॉर्मेट है ना, अभी थोड़ी देर मैं सिखाऊंगा कि वर्किंग होगी कैसे।
खलास। इसके बाद आपको कोई अवार्ड मिला, क्या मिला भाई, अवार्ड मिला, और आपने उस अवार्ड को गुर्बत के नतीजे में बेच दिया कि चलो कुछ पैसे आ जाएंगे। तो ब्रेवरी अवार्ड मिला था, वर्ल्ड वॉर लड़ी थी आपने, उफ, और गरीब हो गए, ब्रेवरी अवार्ड बेच के पैसे कमाए, एग्जेम्प्ट है। फिर एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह अकबर, मौत नहीं आई, कुछ हड्डियां शरीफ टूट गई, तो इंश्योरेंस थी, उन्होंने आपको डैमेजेस दे दिए, एग्जेम्प्ट है। फिर मर गए, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कराई थी, मर गए, बेगम अमीर हो गई, तो बेगम को कोई टैक्स नहीं लगने वाला, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी पे भी सीजीटी नहीं होता। कोई आपने गवर्नमेंट लेवल पे आर्ट का काम किया, आपने गवर्नमेंट के लिए कोई डिजाइनिंग की, आर्टिस्ट बन गए आप, और उस काम के आपको गवर्नमेंट ने पैसे दिए, तो उस पर भी कोई सीजीटी अप्लाई नहीं होता। आइजा बाजी फेवरेट, इनकम टैक्स भी नहीं था आइजा पे, और सीजीटी भी नहीं है आइजा पे। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। गिल्ड्स की कैलकुलेशन इनकम टैक्स में होती है, वो सेविंग के कॉलम में जाता है, उस पर 0 यानी स्टार्ट बैंड, नील रेट बैंड, फिर बेसिक हायर एडिशनल अप्लाई होता है। गिल्ड्स इज नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, लेकिन गिल्ड्स एग्जाम्प्ट है फ्रॉम सीजीटी। एनएसएनआई सर्टिफिकेट्स वहां भी एग्जाम्प्ट, इनकम टैक्स पे भी, और यहाँ भी एग्जाम्प्ट। यानी एनएसएनआई सर्टिफिकेट्स और आइजा पे ना इनकम टैक्स लगे है ना सीजीटी लगे है, लेकिन गिल्ड्स पे इनकम टैक्स लगे है, उसकी बॉन्ड वॉशिंग की वर्किंग हमने सीखी है, जबकि गिल्ड्स के ऊपर सीजीटी नहीं लगता। प्राइस बॉन्ड्स वगैरह पे ना इनकम टैक्स था ना सीजीटी है, और डेथ स्टेट और सीएलटी आईएसटी का टॉपिक है, इस पे आईएसटी लगता है। जब आईएसटी पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि डेथ स्टेट और सीएलटी का कहानी क्या होती है। हमने अभी तक एक फॉर्मेट खड़ा किया है और हमने एग्जाम को याद किया है। आई डू रिक्वेस्ट, अभी ये वीडियो चल रही है, अभी बाकी है, जब तक आपको ये एग्जाम की लिस्ट याद ना हो जाए, आपने अगली वीडियो प्ले नहीं करनी है। क्या बोला मैंने, जब तक ये ब्लू बॉक्स एग्जाम का बॉक्स याद ना हो जाए, अगली वीडियो प्ले नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये फॉर्मेट को अप्लाई करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे हैंडआउट में, हैंडआउट आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1, ये फॉर्मेट चलाएंगे, ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, तब जो बॉयज एंड गर्ल्स। क्वेश्चन 1, सर जी, आहा क्या नाम है, सर जी, वैसे सरजाए है लेकिन सर जी ने बेचा एंटिक वाज 12,000 का, पेंटिंग 20,000 की, ऑक्शनर फीस 1% ऑफ प्रोसीड बोलते हैं सेलिंग प्राइस को, यानी बेचने समय का खर्चा। एक्वायर मतलब कॉस्ट है। फॉर्मेट आपने याद किया हुआ है। अब देखो, एक है वाश, एंटीक वाश, एक है पेंटिंग, तवज्जो, डिस्पोजल प्रोसीड्स, पहले मैं वाश कंप्लीट करता हूं। सोल्ड की आवाज 12,000 का, लेस इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल, उसने बोला है 1% ऑफ द प्रोसीड, 120, एम आई राइट, आ गया नेट सेल प्रोसीड, ये आएगा 11 कुछ आएगा ना, चेक कर लेना, मेरे हिसाब से सही लिखा है मैंने, ठीक हो गया, 11,880 मैंने लिखा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सर वो जो 3 कॉस्ट है रेड कलर वाली, एली, ये रेड कलर देखो, लेस कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस 13,000 का लिया था। कोई इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज, खरीदते समय कोई ऑक्शन फीस कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, खत्म, इजी पीजी, ना इम्प्रूवमेंट है। तो मेरे पास यहाँ तो सर गेम हो गया, क्या गेम हो गया सर, ये आंसर माइनस में आएगा, तो आएगा बेटा आएगा, इसको बोलेंगे अलाउएबल लॉस।
CGT के फॉर्मेट में आंसर माइनस में आता है, आ सकता नहीं, आता है, ये लॉस है, मुझे कैपिटल लॉस हुआ है। और बराबर में चलते हैं, वो मैंने कितने में बेची पेंटिंग, 20,000, वही 1% यानी 200, ये आ गया अपना अल्लाह भला करे 19,800, खरीदी थी 7,000 की, सारे दुख कम हो गए कि पेंटिंग में अच्छा खासा नफ़ा हो रहा है, पाउंड्स में हो रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात। तवज्जो, ये आ रहा है 12,800। एक एसेट में फ़ायदा, एक में नुकसान, अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट इज गोना बी, जैसे प्रॉपर्टी इनकम होती थी ना, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, हम खेलते थे सेम, नेट चार्जेबल गेन आएगा और इसके बाद ये फॉर्मेट और आगे बढ़ेगा। ये आ गया अल्लाह भला करे 11,680, खलास हबीबी, ये आपने फॉर्मेट की एप्लीकेशन देखी। एक से ज़्यादा एसेट होंगे, सीजीटी जब अप्लाई होगा तो नेट चार्जेबल गेन के आगे की वर्किंग है, परसेंटेजेस वगैरह, तो पहले नेट चार्जेबल गेन निकालोगे तो फिर परसेंटेज लगाओगे ना। तो नेट चार्जेबल गेन क्या होता है, किसी एसेट में फ़ायदा होता है तो किसी में नुकसान होता है, तो फ़ायदा और नुकसान को मिल मिला के हम खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहन ने दूसरी बहन को घर बेचा, जब तक घर में मेन रेजिडेंस ना लिखा हो ये एग्जाम्प्ट आप नहीं करेंगे, ये आपको मैं बता चुका। दूसरी बात जो सबसे पहले पढ़नी है, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है ना मोहब्बत में चीज़ें सस्ती बेच देते हैं, ये मैंने अच्छे लफ्ज़ यूज़ किए हैं। दूसरी भाषा में गवर्नमेंट को धोखा देने के लिए बोलते हैं कि हमने सस्ते में बेचा है, मार्केट वैल्यू से सस्ता, यानी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है। और इनको हमने पूछते हैं ना, हम टैक्स वाले, हम पूछते हैं ऐसा क्यों किया, तो बोला मोहब्बत की वजह से। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत, मैंने अपनी बहन को घर बेचा तो क्यों मैं मार्केट में बेचूंगी, क्या मैं तो सस्ते में दूंगी ना। ऐसी टोपी ड्रामे या हकीकत वल्लाहु आलम बिस्सवाब लोग करते हैं। टैक्स कहता है जब ऐसी टोपी हो ना, ये हम टैक्स वाले इसको टोपी बोलते हैं, हैज़ अ टोपी, हैज़ अ टोपी, तो ऐसी जब टोपी हो तो इसको बोलते हैं सेल एट अंडर वैल्यू। जब ये टोपी हो सेल एट अंडर वैल्यू की, तो क्या हो, तो हो ये कि आप जो अपना फॉर्मेट डिस्पोजल प्रोसीड से चलाते हो ना, वो फॉर्मेट डिस्पोजल प्रोसीड से नहीं चलेगा, चलेगा इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द फॉर्मेट विद डिस्पोजल प्रोसीड। पूरा फॉर्मेट वही है, ये कसम से पूरा फॉर्मेट वही है, ये वाला ए वाला फॉर्मेट पूरा वही रहेगा, एक जगह पे चेंज होगा, और वो होगा कि हम डिस्पोजल प्रोसीड की जगह पे क्या ले लेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे। और ऐसा हम कब करेंगे, ऐसा हम कब करेंगे, कब करेंगे भाई, जब ये सेल एट अंडर वैल्यू की कहानी होगी। गॉट इट और नो? अब तवज्जो, आई नीड योर तवज्जो। क्वेश्चन है, मार्गरेट ने बेचा एक हॉलीडे विला, कहीं मेन रेजिडेंस लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब वर्किंग होगी। बहना को बेचा, बहना मेरी बहना 25,000 का बेचा, जबकि मार्केट वैल्यू लाख रुपए थी, फंस गई मार्केट। यहाँ मार्केट 25,000, अरे पेन नहीं लिख रहा भाई, 25 लिख, जिन्नात का हमला हो गया है पेन के ऊपर। हम 25 लिखना चाह रहे हैं, पेन मना कर रहा है, बोल रहे ना 25 नहीं लिखूंगा। मैंने बोला डिस्पोजल प्रोसीड सच्ची में 25 है, पेन लिख दे 25, पेन बोल रहे ना मैं नहीं लिखूंगा 25। तो क्यों नहीं लिख रहा है मेरा पेन 25? क्योंकि सर आपका पेन है, इसको कानून पता है। इसने कहा कि भैया सर ने अभी अभी ताज़ा फ्रेश पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है कि जब ऐसी हरकत हो तो आपने
आंसर को मार्केट वैल्यू से स्टार्ट करने का, जो कि 1 लाख है। खरीदा कितने में था? 20,000 का खरीदा था। कॉस्ट 20 लिख देते हैं। लीगल फीस खरीदते वक्त, देखा, खरीदते वक्त की लीगल फीस इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज है, ओके। और कंजर्वेटरी समझ लो कमरा शमरा ऐड करवाया होगा, विच इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आना है इधर। बेचते वक्त की कोई इंसिडेंटल कॉस्ट नहीं है। ये आपने कंप्लीट कर लिया, क्या बात है। उठाओ बेटा कैलकुलेटर, उठाओ, किसको उठाओ? कैलकुलेटर को उठाओ और चलाओ और बताओ आंसर आता है क्या। 1 लाख माइनस 20 माइनस 500 माइनस 10, खत्म। ये हो गया। एक और सीन खलास। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप है ना, पूछना जरूर। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, पिठौरी जो है उसने भी कुछ बेचा। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से तवज्जो से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। हॉलीडे कॉटेज कहीं नहीं लिखा है पूरे क्वेश्चन में, रेजिडेंस तो वर्किंग होगी, ठीक है। 75,000 का बेचा। क्या बेचा? हॉलीडे कॉटेज, ओके। कॉस्ट थी इतनी, एक्सटेंड मतलब कैपिटल एक्सपेंस किया है इतना। खरीदते वक्त स्टेट एजेंट लॉयर, सॉरी सही था, लॉयर को फीस इतनी दी थी, और बेचते वक्त लॉयर को इतने पैसे दिए। इसके बाद अंगूठी भी बेची, दादी माँ की अंगूठी। अभी उसको छोड़ दो, दादी माँ की अंगूठी को छोड़ दो, पहले घर बेचते हैं। कहीं नहीं लिखा ना कि अपनी बहन भाई रिश्तेदार या किसी को भी, दोस्त, किसी को भी सस्ते में बेचा। मार्केट वैल्यू सस्ता, मार्केट गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब वो सेल एट अंडर वैल्यू का चक्कर नहीं, डिस्पोजल प्रोसीड से चलने का। कितनी है सेलिंग प्राइस? देखो 75। इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल, सेल के समय सेल वाली इंसिडेंटल कॉस्ट 5400। नेट सेल्स प्रोसीड, टंग टंग, यह आ गया। अब क्या होगा? इल्लल्लाह। अब देखो कॉस्ट आएगी। कॉस्ट है कितनी? कितनी है? 16,000 का लिया था। और इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज, खरीदते समय की कोई ज़रूरी खर्चा है क्या? सर 2300 है ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सटेंड किया है सर 16,000 का, सॉरी मैंने कॉस्ट गलत लिख दी है। कॉस्ट है कितनी? 53,500 की। ओके फाइन, आंसर आ गया। आंसर आया, अरे बाबा ये तो गड़बड़ हो गई, माइनस में आया, तो कोई टेंशन थोड़ी है। दैट इज अलाउएबल कैपिटल लॉस। पुत्री ने जो हॉलीडे कॉटेज बेचा, अगर इसके साथ मेन रेजिडेंस लिखा होता तो मैं वर्किंग नहीं करता, एग्जाम में ले लेता। ये सीधा सीधा घर था तो वर्किंग हुई। अब है दादी माँ की अंगूठी। बड़ा ध्यान से तवज्जो, आई नीड माय फ्रेंड्स। दादी माँ, ये देखो दादी माँ की जब इंगेजमेंट हुई थी ना, तब दादी माँ को दादा अब्बू ने, जब वो दादी भी नहीं थी, उस वक्त अंगूठी दी थी। और वो इनहेरेंट हुई, यानी पुत्री को दादी के दुनिया से जाते के बाद विरासत में मिली। और पुत्री जो है, ये जो पोती है, ये बड़ी बेवफा पोती है। दादी माँ की अंगूठी बेच दी, दादी की आखिरी निशानी को बेच दिया है। अल्लाह अकबर। दादी ख्वाब में आएगी इसको। कितने में बेची? 12,000 में बेची। अब मसला है, हाज़ा मसला, कोई और चीज़ नहीं है, ये चार्जेबल गेन आ जाएगा। छोटा सा फॉर्म में जो चीज़ें नहीं होती तो नहीं लिखते ना, ख़त्म। ना इंसिडेंटल कॉस्ट है अंगूठी की, ना सेल है, कुछ भी नहीं है। मसला ये है कि सर पुत्री ने ये खरीदी नहीं थी, देयर इज नो कॉस्ट असलन। पुत्री को तो ये मुफ्ता मिला था, विरासत मिली थी। विरासत का मतलब होता है फ्री। लोग आज की दुनिया बड़ी ख़राब है, 3 दिन गम करते हैं, चौथे दिन बोलते हैं ये तेरा ये मेरा, आओ मिल के बांटे।
अल्लाह अकबर। तो ये भी है। तो यही सीन चल रहा है, मुफ्त में मिला है, अब कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है। टैक्स वाले कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं कि जब ऐसा सीन हो, कैसा सीन हो, ऐसा सीन हो कि आपको विरासत वाली चीज है जो आप बेच रहे हो, जिसकी कॉस्ट असलन हकीकतन सच्ची मुच्ची में नहीं है, मुफ्ता है, मुफ्ता, कमाया किसी ने, हिसाब भी देगा वही, मिला किसी और को है, अल्लाह अकबर। तो मुफ्ता है, इस मुफ्ते में आपने कॉस्ट तो लेनी नहीं है ही नहीं, तो आपने लेना है प्रोबेट वैल्यू। क्या लेना है, बोलो बोलो, क्या लेना है? प्रोबेट वैल्यू। ये क्या होती है? प्रोबेट वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, नहीं, एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। जिस दिन दादी मां की अंगूठी आपको विरासत में मिली थी, उस समय की, उस वक्त की मार्केट वैल्यू। सर अगर 2-3 मार्केट वैल्यू दी हो, जैसे कि जिस दिन बेचे उस दिन की भी मार्केट वैल्यू दे दे, और जिस दिन दादी माँ ने दिया था उस दिन की भी मार्केट वैल्यू दे दे, तो क्या करेंगे? तो बेटा इंग्लिश लिखो, क्या लिखा है? जिस दिन मिली उस दिन की मार्केट वैल्यू लेना, जो कि गिवन होगी। यहाँ पे 9000 है, 12 में 9 गए, बचे हैं 3। अब ज़रा सुनिए, ज़रा सुनिए, 2200 का लॉस है, 3000 का गेन है। फाइनल आंसर नेट चार्जेबल गेन 2200 माइनस 3000, 800, और इस पे लगेगा CGT। कैसे लगेगा देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो प्ले करनी नहीं जब तक ये सारे क्वेश्चंस और ब्लू बॉक्स याद ना हो जाए। टेक केयर।